कोशिश करूँ। हम सबको कहानियाँ बहुत पसंद है ना, हम कहानियों को बहुत इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं, क्योंकि जब हम छोटे होते थे तो हमें हमारी दादी, हमारी नानी, मम्मी कहानियाँ सुनाया करती थी जो हमें बहुत अच्छी लगती थी। तो हम लोगों का इंटरेस्ट है कहानियों में, तो मैंने सोचा आज आपको एक टॉपिक को कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ। बहुत ध्यान से इस कहानी को सुनना, और अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया ना तो आप किसी भी फील्ड में बहुत दूर तक जा सकते हैं। देयर इज नो लिमिट ऑफ योर्स। एक बार एक मछली थी जो समुद्र में तैरते तैरते एक कुएं में जा पहुंची। वो कुएं में एक मेंढक से मिली और उस मेंढक को बोलती है कि भाई तुझे पता है कि ये पानी है ये बहुत बड़ा है, ये जो दुनिया है वो बहुत बड़ी है। तो मेंढक ने कहा, उसने अपने हाथ थोड़े से ऐसे करे और कहा इतनी बड़ी। मेंढक बोली, मछली बोली कि नहीं भाई इससे बहुत बड़ी है। तो मेंढक जितना हाथ खोल सकता था उसने कहा, उतना हाथ खोल के कहा इतनी बड़ी है। तो मछली बोली नहीं रे, इससे भी बहुत बड़ी दुनिया है। तो मेंढक ने कहा कि इस कोने से लेकर जो कुएं की एक साइड थी वहाँ से लेकर कुएं की दूसरी साइड तक उसने इशारा करा और कहा क्या इतनी बड़ी है? तो मछली बोली इससे भी बहुत बड़ी है। तो अब मेंढक के पास चाहे दो ऑप्शन थे, चाहे तो वो मछली की बात मान ले, उसे या तो मान ले या एज्यूम कर ले कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। क्योंकि अगर उसने इस बात को एज्यूम कर लिया एक सेकंड के लिए तो उसे मौका मिल सकता है इस दुनिया को देखने का, नहीं तो वो कुएं में ही रह जाएगा। अब एक मेंढक की लाइफ तो कुएं में ही आसपास कुएं में ही रहती है और सारा टाइम उसने कुएं में रहना। उसके लिए तो आसमान भी उतना ही है जितना उसको उस कुएं से दिख रहा है, सिर्फ उतना ही उसके लिए तो आसमान भी उतना ही है। लेकिन मछली को तो पता है ना कि पानी या ये दुनिया बहुत बड़ी है। वो एक समुंदर से आई है और समुंदर बहुत बड़ा होता है, तो उसने आसमान भी बहुत बड़ा देखा है। तो मैं आपको इससे ये समझाना चाह रही हूँ कि हर बार जितना हम सोचते हैं सिर्फ उतना ही नहीं होता। हर कुछ हमारे लिए बेटर करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, क्या पता वो चीज़ उससे बहुत बड़ी हो। इट इज़ अ मैटर ऑफ आवर माइंड सेट कि हमारा माइंड किस डायरेक्शन में है और कितना बड़ा सोच सकता है। देखो आपको मैं एक एग्जांपल भी देती हूँ कि दो बच्चे हैं एक ही स्कूल एक ही क्लास के, और एक बच्चा दिन में 6 घंटे पढ़ता है और दूसरा बच्चा दिन में 3 घंटे पढ़ता है। जो 6 घंटे पढ़ता है उसकी परसेंटेज एट द एंड ऑफ बोर्ड रिजल्ट आई 98%, और जिसने सिर्फ 3 घंटे पढ़े थे उसकी आई 99%। तो अगर मैं आपको इस स्टोरी को, इस एग्जाम्पल को समराइज करने के लिए कहूँ तो ऐसा क्या एक वर्ड आप बोलेंगे कि जो आपने इस एग्जाम्पल से समझा कि ऐसा क्यों हुआ कि जो 6 घंटे पढ़ता था उसकी परसेंटेज कम आई और जो 3 घंटे पढ़ता था उसकी परसेंटेज ज़्यादा आई? आपको मैं 5 सेकंड दे रही हूँ, कमेंट में लिखकर बताओ कि ऐसा क्या एक वर्ड आप इस एग्जाम्पल को समराइज करके देंगे। वीडियो पॉज करो और कमेंट में लिखो। टाइम अप गाइस। वो एक वर्ड इज एज सिंपल कंसंट्रेशन। अगर आप किसी भी काम को बेशक आप 1 घंटे कंसंट्रेशन से करो
तो उसका रिज़ल्ट, उसका आउटपुट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, बजाय कि उस बंदे के काम से जिसने उस काम में 6 घंटे लगा दिए, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में नहीं 5 अलग अलग जगह घूम रहा था। तो आप मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हो कि ये हमारा माइंडसेट है। जितना हम अपना माइंडसेट खोलेंगे, हमें ये दुनिया उतनी ही दिखेगी। जितनी हम अपनी सोच को लिमिटेड रखेंगे, हम उसी लिमिटेड एरिया में रह जाएंगे। तो जिस बंदे ने 3 घंटे पढ़ा, उसे पता है कि वो 3 घंटे पढ़ के इतना ला सकता है, और वो बाकी के 3 घंटे कहीं और टाइम को यूटिलाइज करके अपना स्किल्स, अपने माइंडसेट को बड़ा कर सकता है, और वो कुएं से निकल के नदी तक और उसके बाद समुद्र तक जा सकता है। और 6 घंटे वाले को पता है कि मेरे पास दिन में 6 घंटे बचे हैं जिसमें मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे पास और कोई काम नहीं है, तो वो कुएं के अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि उसका माइंड सिर्फ यही सोच पा रहा है कि बस उसे और कोई काम नहीं है, उसने तो बस यही पढ़ाई करनी है और उसका काम खत्म। होप आप मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हैं। और अगर आप मेरे से किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, या आप चाहते हैं मैं ऐसी ही वीडियोस बनाऊं, या इसको किसी और टॉपिक पे बनाऊं, मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। आई विल मेक दैट वीडियो ओनली विच यू लाइक। सो कमेंट में लिख के अपने व्यूज़ ज़रूर दें, ताकि मैं उस अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियोस ला सकूं।